जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वे कौन से लक्षण हैं जो ईश्वर के सच्चे भक्तों में होते हैं। दोस्तों, यदि आप भी ईश्वर की भक्ति करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे लक्षणों के बारे में आपको जानने को मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आप भी ईश्वर के एक सच्चे भक्त हैं। यदि इन 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है या आपके सामने वाले व्यक्ति के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सच्चा भक्त है। ये लक्षण तय करते हैं कि आप एक सच्चे भक्त हो, क्योंकि सच्चे भक्त के अंदर सदैव ये गुण विद्यमान रहते हैं और आप इन्हें बेहद आसानी से जान सकते हो। बहुत से लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा साधक है। तो इन 10 लक्षणों के माध्यम से आप दोस्तों जान सकते हैं कि वो इंसान एक सच्चा भक्त भी है, सच्चा साधक भी है और भगवान को मानने वाला सच्चा भक्त भी है। साथ ही साथ आप अपने अंदर स्वयं झांक सकते हो और देख सकते हो कि ये गुण, ये लक्षण यदि आपके अंदर है तो आप अवश्य ही एक सच्चे भक्त हो, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है उसके अंदर ही ये गुण होते हैं। और यदि इन 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप भी उस ईश्वर के एक सच्चे भक्त हो और आप ईश्वर को अति प्रिय हो, क्योंकि भगवान उनको ही प्रिय होते हैं जो ये 10 काम करता है। तो कौन से है वो 10 गुण, चलिए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो जब भी मंदिर में पूजा करने जाता है या अपने घर के मंदिर में ही पूजा करता है तो ध्यान लगाने में उसे कठिनाई नहीं होती जितनी किसी अन्य साधक को होती है। जब वो ध्यान लगाने के लिए बैठता है तो मात्र 1 या 2 मिनट में ही उसका ध्यान लग जाता है। इसका कारण यह है कि जब वो पूजा करने के लिए जाता है और भगवान के समक्ष बैठता है तो वह केवल अपने भगवान को या अपने इष्ट देव को जिसकी उसे पूजा करनी है वह बस उन्हीं को सोचता है, उन्हीं को देखता है और उन्हीं का ध्यान करता है, और वह अपने और अपने ईश्वर के बीच किसी और को नहीं देखता। तो उसका ध्यान उस ईश्वर में तुरंत लग जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके अंदर नकारात्मक विचार नहीं होते और बहुत आसानी से उसका ध्यान प्रभु के चरणों में लग जाता है। दूसरा लक्षण यह है कि जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान की पूजा पाठ करते समय, आराधना करते समय कभी भी समय नहीं देखता, बल्कि जब वह ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है तो वह व्यक्ति उसी में खो जाता है। उसे इस बात की भी बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि उसे काम पे जाना है या उसे देरी हो रही है। ऐसे लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। तीसरा लक्षण यह है कि जब भी वह व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है या घर में ही पूजा करता है तो वह यह नहीं सोचता कि मेरे घर के मंदिर में तस्वीरें हैं या केवल मूर्ति है। वो सदैव इस भाव को व्यक्त करता है कि भगवान उसके सामने है, भगवान उसके सामने वहाँ साक्षात बैठे हुए हैं और वह उनकी सेवा में आया हुआ है। एक सच्चा भक्त अगर तस्वीर में भी उनके चरण दबाता है तो वह यह नहीं देखता कि यह केवल एक तस्वीर है। अगर वह भगवान को तिलक भी लगाता है तो भाव यह रखता है कि वह भगवान को ही तिलक लगा रहा है। वह यदि भोग भी लगा रहा है तो वह भोग उस भगवान को
साक्षात खिला रहा है, उसके मन में पूर्ण रूप से यह भाव होता है कि जिस भोग को वह भगवान को अर्पण कर रहा है वह उस भोग को खा रहे हैं, उस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जब वह उनके चरण दबाता है तो भी उसके अंदर यही भाव होता है, और यह भाव ही होता है जो एक तस्वीर को जीवित कर देता है। मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर घर के मंदिरों में तो केवल तस्वीरें होती है। उसका फर्क यह पड़ता है कि आपके देवी देवता इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके ऊपर फिर सवारी आने लगती है, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और आप किसी के बारे में भी कुछ भी बताने के लायक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः कहा गया है कि भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप भाव से सोचकर कि मैं भगवान को ये भोग लगा रहा हूँ, यही भाव भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होता है कि भगवान आपके घर के मंदिर में बैठे हुए हैं और आप उन्हें साक्षात देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। चौथा लक्षण जो एक सच्चे भक्त की पहचान कराता है वह इस प्रकार है कि जब कोई सच्चा भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखता है या उनके कष्टों को देखता है तो वह स्वयं भी दुखी हो जाता है और प्रयास करता है कि जल्द से जल्द सामने वाले दुखी व्यक्ति के दुख को खत्म कर सके। और यदि आपके अंदर भी ऐसे भाव जागृत होते हैं तो निश्चित ही आप भी एक सच्चे भक्त हो और आप पर भी ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। पांचवा लक्षण जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो जब भी घर के मंदिर में बैठते हैं पूजा करने के लिए और मंत्र जाप करने के लिए, तो उनके मन मस्तिष्क में कभी भी ये चीज़ें नहीं चल रही होती है कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम रह ना जाए, मेरा वो काम छूट ना जाए। उनका मन स्थिर हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें कितना मंत्र जाप करना था और उन्होंने कर कितना लिया। मान लीजिए उनको 10 माला का जाप करना था और उन्होंने 20 माला का जाप कर लिया, तो उन्हें अधिक माला जाप करके भी आनंद की सुखद अनुभूति होती है। जब वे ऐसा करते हैं तो वे भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि आनंद की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों को होती है जब ईश्वरीय तरंगे आपको छूती है। जब ईश्वरीय तरंगे आपके अंदर जाती है तो आप रोमांचित हो उठते हैं, आपको आनंद आने लगता है, आपको वो आनंद आने लगता है जो संसार में आपको कहीं नहीं मिलता, केवल ईश्वरीय कृपा के कारण मिलता है। वो तभी मिलता है जब ईश्वरीय तरंगे आपको छूती है, तभी आपका मन उस पूजा को करने के लिए आतुर हो जाता है। आपको यह जल्दी लगी रहती है कि मुझे पूजा करने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। यही आनंद आपको भगवान से मिलन कराता है और यही आनंद आपको बताता है कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। छठा लक्षण जो ईश्वर के सच्चे भक्त होने की पहचान कराता है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखते हैं। इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी क्रोध या गुस्सा नहीं करते, छोटी छोटी बात पर लाल पीले नहीं हो जाते। सातवां लक्षण यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में जाता है तो वो ये सोच कर जाता है कि मैं भगवान के सामने, भगवान के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ, मैं उनके चरणों में हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। तो वह खुद को उसी तरीके से ही पवित्र करता है, अपने आप को उस लायक बताता है कि ताकि वो भगवान के दरबार में पेश हो सके। वो नहा धोकर अच्छे तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनता है, मन को स्वच्छ करता है, अपने विचारों को पवित्र रखता है और हाथ बांधकर अपने प्रभु के चरणों में पेश होता है। जिसको इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं
वो भगवान का सच्चा भक्त होता है। 8वां संकेत होता है कि किसी को देखकर ईर्ष्या न करना। जिसके अंदर ईश्वरीय कृपा होती है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसके अंदर किसी को देखकर ईर्ष्या के भाव नहीं आते। वह सभी के भले की कामना करता है, किसी की भी उन्नति देखकर खुश होता है। भगवान के सच्चे भक्त सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, संसार के समस्त प्राणियों पर आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। इस तरह का भाव रखने वाले लोग ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। दूसरों को दुख देने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए वह पुण्य अर्जित करने में ही अपना ध्यान रखता है। ऐसा व्यक्ति सदा ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। भगवान के सच्चे भक्त होने का 9वां संकेत यह है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुखी है, दीन है, अपने हाथ पैर से अपंग है, या कोई पशु जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, उनकी आप मदद करना चाहते हैं, उनको भोजन खिलाना चाहते हैं, या दुखी लाचार लोगों की मदद कर रहे हैं तन मन धन किसी भी तरीके से, तो आपके अंदर जो ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है, इनकी सहायता करनी है, ऐसे भाव एक भगवान के सच्चे भक्त में ही उत्पन्न होते हैं। याद रखिए कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जीव जंतुओं, पशुओं पर दया भाव दिखाता है, उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे बिना पूजा पाठ किए ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने लगती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्रेम करते हैं, जो दूसरों पर प्रेम बरसाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ भगवान सदैव स्वयं रहते हैं। 10वां व अंतिम लक्षण जो एक सच्चे भक्त में होता है, वो ये है कि जब एक सच्चा भक्त ईश्वर की आराधना कर रहा होता है, तो उसे बाहरी दुनिया के शोर शराबे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहता है। वह अपने तथा भगवान के बीच किसी को भी नहीं आने देता, और ऐसे भक्त पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि एक सच्चे भक्त में कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें सच्चा भक्त साबित करते हैं। और अगर इन लक्षणों में से एक भी लक्षण आप में मौजूद है, तो समझ जाइए कि आप भी ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, और एक ना एक दिन आपको भी ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल की और भी सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए और उन्हें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जीवन में तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।